बहुत बहुत नमस्कार सभी को, सभी का स्वागत। एक नया वीडियो है और ये वीडियो है मध्यकालीन भारत के इतिहास का। ये इसका पहला स्टेप है, मतलब इस वीडियो का। इस वीडियो में 4 स्टेप हैं। पहले स्टेप में लिया गया है इसमें, अब देखिए आपके लिए इसमें हम लेके आए हैं दिल्ली सल्तनत, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी। ये सारे वंश के इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो इनके लिए शुरू कर देते हैं हम आज का वीडियो। और इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छे पॉइंट शुरुआत कर देते हैं। देखें, पहला पॉइंट है सुल्तान इल्तुतमिश का वजीर इनमें से कौन था। इस क्वेश्चन के लिए आप देखें ध्यान से, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको नॉर्मल बॉक्स में नहीं मिलने वाला है, इसलिए आपको ये पॉइंट नोट करना बहुत ज़रूरी है। आप मेरी बात को नोट करिए ध्यान से, इन पॉइंट्स को आप लिख लीजिए। इसका आंसर है 4, निज़ाम उल मुल्क जुनैदी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी। दिल्ली सबसे पहले राजधानी किसके अधीन बनी थी, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। तो आमतौर पर आपको लगेगा कि ये या तो इल्तुतमिश होगा या फिर ये अजमेर होगा। ये है तोमर राजपूत। डी इसका आंसर है। तोमर राजपूत के समय दिल्ली पहली बार राजधानी बनी थी। आंसर 4 होगा इसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा राज्य पत्राचार का विभाग था। तो पत्राचार का विभाग जो था, जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान था, ये डिपार्टमेंट दिल्ली सल्तनत के समय में था दीवाने इशा। इसका आंसर भी चौथा है, माने डी है इसका आंसर, दीवाने इशा। 4 नंबर पे इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया द्वारा रजिया सुल्तान को किस किले में कौन से किले में कैद किया गया था। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रजिया सुल्तान ने शादी की थी, तो जहाँ उनका विवाह हुआ था उसी के आसपास की जगह, यदि ये पढ़ा होगा आपने तो आपको इसका आंसर मिल भी जाएगा, और वहीं की मृत्यु भी कर दी गई थी। इसका आंसर होगा ए, बठिंडा में किला मुबारक में इनको कैद किया गया था। दिल्ली की पहली मुस्लिम महिला शासक, और पहली महिला शासक भी कह सकते हैं, रजिया सुल्तान थी। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा ही अच्छा है, निम्नलिखित में से किसने 712 AD में भारत पर आक्रमण किया था। देखिए, ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, और ये पॉइंट तो आपने पढ़ा भी होगा कई लोगों ने। किसने आक्रमण किया था 712 में किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। 4 इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है। देखिए कितना अच्छा ग्रंथ है, कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण मिलता है राज तरंगणी ग्रंथ में। आंसर होगा चौथा। नेक्स्ट पॉइंट देखें, निम्न में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया था। भारत में पहला यूरोपीय किला किसने बनवाया था। तो देखिए ऑप्शन सामने है, तो चूंकि सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, तो पहला किला पुर्तगालियों ने बनवाया था। ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने तबक़त-ए-नासिरी पुस्तक लिखी। पुस्तक तबक़त-ए-नासिरी के लेखक इनमें से कौन है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन बी, मिन्हास उस सिराज। पुस्तक-ए-नासिरी के लेखक हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आंसर होगा इसका बी। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले किसने
उसके सुल्तान का प्रधानमंत्री था? दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले बलबन किसके यहाँ पर प्रधानमंत्री था? बलबन ने गुलाम वंश के बाद शासन शुरू किया था। तो गुलाम वंश में जो अंतिम में आएगा उसमें ये लागू होगा। ये है नासिरुद्दीन। इसका आंसर होगा पहला। देखिए क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है पहले, तो बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। क्वेश्चन नंबर 10, अगला क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपको अभी बताया था बोलकर, पहली मुस्लिम महिला शासक जिन्होंने भारत पर शासन किया, तो ये है रज़िया सुल्तान। और एक इतिहासकार ने कहा भी है इनके बारे में, यदि रज़िया सुल्तान महिला ना होती तो दिल्ली के मुख्य शासकों में उसका नाम लिखा होता। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किस वर्ष हुई? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई थी? मोहम्मद गौरी के जाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को वह यहाँ का शासक बनाया गया था दिल्ली का, और 1206 से ये समय शुरू होता है। 1206 से लेके 1526 तक पूरी दिल्ली सल्तनत है। उसके बाद फिर मुगल काल शुरू हो गया था। तो इसका आंसर होगा बी, 1206। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्लैंक ने अपने भरोसेमंद रईसों को तुर्कान चहलगानी के नाम से, तुर्कान चहलगानी 40 सरदारों का एक संगठन था जो कि बनाया गया था दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के द्वारा। तो इल्तुतमिश ने अपने 40 सरदारों का एक संगठन बनाया था तुर्कान चहलगानी, और फिर बलबन ने इस संगठन को नष्ट कर दिया था, सबको मार दिया था। तो यहाँ ब्लैंक की जगह पे आएगा तीसरा ऑप्शन, इल्तुतमिश। देखें ध्यान से, बताइए देख के, खिलजी वंश ने कब तक शासन किया दिल्ली पे? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा कॉमन है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। जी हाँ, जिन भी स्टूडेंट्स को जिन्होंने पढ़ा है या जिनके पास ये डाटा है तो थोड़ा सा मेहनत करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा है आपको, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लें। खिलजी वंश का शासनकाल पूछा गया है, तो इसके लिए जो भी ऑप्शन है इसमें आप उसका आंसर फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए जरूर। अगला क्वेश्चन मैं आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, फिर भी नहीं आएगा तो आप बाद में मुझसे पूछ सकते हो। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में किसको हराया था? तराइन का पहला युद्ध 1191 इस समय हराया गया था मोहम्मद गौरी को, क्योंकि दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो 14 का आंसर होगा बी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है, दिल्ली का दूसरा शहर सीरी द्वारा बसाया गया था। सीरी किसके द्वारा बसाया गया था? दिल्ली का दूसरा शहर, ध्यान से देख लें, दिल्ली का एक और शहर है सीरी, इनमें से किसके द्वारा बसाया गया था? तो इसका आंसर होगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इस शहर को बसाया था। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने कहाँ शिक्षा का केंद्र स्थापित किया था? देखिए बड़ा अच्छा पॉइंट है, इल्तुतमिश ने शिक्षा का केंद्र कहाँ स्थापित किया था? इसका आंसर होगा डी, दिल्ली में स्थापित किया था। मुल्तान पाकिस्तान में है, बाकी तीनों शहर इंडिया में है, तो इसका आंसर आएगा डी, दिल्ली, जहाँ राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मध्यकालीन शासक को जगत गुरु कहा जाता था? देखें ध्यान से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जगत गुरु में से किसको कहा गया? इसका आंसर होगा दूसरा, इब्राहिम आदिल शाह को जगत गुरु कहा गया है। नेक्स्ट है, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? देखें आप, महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसका आंसर होगा 17, ए इसका आंसर होगा। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? सॉरी, तो भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश था जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की, माने जिनके समय पे गुलाम वंश की शुरुआत हुई, तो वो आएगा दूसरा गुलाम वंश, बी।
क्योंकि गुलाम, खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी वंश, इस तीन का सीक्वेंस है। बी आंसर होगा इसका। अगला देख लीजिए, तैमूर द्वारा ब्लैंक किस समय दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। तो इनमें से किस आक्रमण के समय दिल्ली पर आक्रमण किया था तो तुगलक साम्राज्य का अंत के रूप में देखा गया था? इसका आंसर है डी, 1398, 1398 की बात है। अगला क्वेश्चन देखें, किस राज्य के चौहान द्वारा 12वीं सदी के मध्य में तोमर राजपूत की हार हुई थी? देखें, 12वीं सदी की बात है तो इसमें आएगा अजमेर। चौहान राजाओं की बात है, पृथ्वीराज चौहान के समय की, तो बी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन दिल्ली के पहले सैयद शासक थे? देखें ध्यान से, दिल्ली के पहले सैयद शासक थे, सैयद वंश जिन्होंने स्थापित किया था, सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां। बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, 23 नंबर क्वेश्चन, 22 हो चुका है, नंबर 23। ब्लैंक ने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर पहले हमला किया था और उसने 1026 में सोमनाथ मंदिर पर और हमला किया, हिंदू मंदिरों को लूटा था। इनमें से कौन था? सोमनाथ मंदिर पर हमला करने वाला शासक और भारत पर उस समय गुजरात की जो जगह काठियावाड़ और ये हिंदू मंदिरों को लूटपाट की थी। इसका आंसर होगा महमूद गजनवी। बी इसका आंसर होगा। 17 बार इसने टोटल आक्रमण किया था, ये क्वेश्चन भी इसमें आ चुका है। तो देखिए, एक क्वेश्चन जो आता है उसी के आसपास के उसके जैसे फिर कई क्वेश्चन रिपीट जरूर होते हैं एग्जाम में। तो आपकी समझदारी ये होती है कि आपने देखा कि महमूद गजनवी के बारे में अलग अलग तरह से धीरे धीरे सारे पॉइंट कवर किए जा रहे हैं। तो आगे के एग्जाम्स के लिए आप ऐसी ही प्लानिंग से पढ़ाई कीजिए, अपने नोट्स ऐसे बनाइए कि अगर दिल्ली सल्तनत में आपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक पॉइंट पढ़ा है तो किसी और एग्जाम में दूसरा पॉइंट आएगा, किसी एग्जाम में तीसरा पॉइंट आएगा, सब कवर करने पड़ते हैं इस तरह से पॉइंट। ऐसे ही एग्जाम्स में नोट्स बनते हैं, ऐसे ही एग्जाम क्रैक होता है। इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इनमें से किस भारतीय शासक को महमूद गजनी ने 1001 में अपने पहले हमले में हराया था? तो इसका आनंद पाल। बी दूसरा आंसर है इसका।